हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं गठिया या रियोमेटिक ऑर्थराइटिस डिसीज के बारे में। यहाँ हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि गठिया या रियोमेटिक ऑर्थराइटिस डिसीज होती क्या है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और किस कारण से यहाँ डिसीज हमारी बॉडी या हमारे शरीर में इन्वॉल्व होती है। आज हम जानेंगे कि गठिया या रियोमेटिक ऑर्थराइटिस डिसीज को हम घर पे ही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। दोस्तों, जान लीजिए कि गठिया एक इम्यूनोलॉजिकल या इम्यून डिसऑर्डर डिसीज भी हम कह सकते हैं, जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है जिससे हमारे शरीर में 24 घंटे दर्द बना रहता है, जिसमें शामिल है जोड़ के दर्द, पैर दर्द, हाथ पैर कमर दर्द, सिर दर्द, या कहे तो हमको डेंगू बुखार जिसे हम कह सकते हैं मरी बुखार 24 घंटे हमारे शरीर में बनी रहती है। हम गठिया को एक नॉर्मल डिसीज में नहीं ले सकते हैं, इसको नज़रअंदाज करना बहुत गलत हो सकता है। इसलिए हो सके तो एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना भी जरूरी है। हम जान लें कि आज हम गठिया को कैसे हम घर पे कंट्रोल कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले हमको करना चाहिए कि हमको जंक फूड का सेवन बंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक चीज का सेवन करें। हमको जूस का सेवन ज़्यादा करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको चुकंदर का जूस लेना चाहिए नियमित। चुकंदर में भरपूर मात्रा में ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, साथ में ही आरबीसी काउंट को भी बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रदान होती है। इसके अलावा आंवले का जूस, आंवला एक भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। हम आंवले को कच्चा या फिर चाहे तो इसका जूस बनाकर भी हम ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमको ज़्यादा मीठे फलों का सेवन नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए अनार, संतरे का जूस, इनको हम नहीं ले सकते। और खाद्य पदार्थों में जंक फूड का सेवन बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ऑयली फूड, स्पाइसी फूड का सेवन पूर्णतः बंद करना एक गठिया पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कारण हमारे शरीर में यूरिक एसिड बहुत तेजी से बढ़ती है और साथ में हमारे जॉइंट पेन तेजी से होने लगता है। इसके अलावा हमको गिलोय का जूस भी नियमित डेली लेना चाहिए। गिलोय में भरपूर मात्रा में इम्यूनिटी बूस्टर भी इसे बोला जाता है। यदि हम नियमित एक गिलोय का जूस को नियमित सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी तेजी से बढ़ने लगती है, साथ में हमारे जोड़ों के दर्द की स्वेलिंग और दर्द कंट्रोल होने लगता है। इसके अलावा हमें नींबू का नियमित सेवन करना चाहिए। नींबू को रस को यदि हम लेते हैं तो यहाँ अल्कलाइन होता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा घरेलू उपचार में हमको हल्दी और दूध, यदि हम हल्दी और दूध को नियमित शाम को सोने से आधा घंटा पहले यदि हम लेते हैं तो इससे भरपूर मात्रा में कैल्शियम और साथ में एंटीऑक्सीडेंट हल्दी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, जो पेन किलर तथा दर्द निवारक का काम करती है, क्योंकि कैल्शियम भरपूर मात्रा में हमारी हड्डी को मजबूत प्रदान करता है। इसके अलावा हमको लहसुन की कलियां, यदि हम नियमित एक लहसुन की कली 1 से 2 नियमित लहसुन की कलियां यदि हम लेते हैं तो इसके कारण हमारा बॉडी वेट मेंटेन रहता है, साथ में यहाँ ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, जिससे हमारे यूरिक एसिड नियमित रूप से बैलेंस रहने लगती है और हमारे जोड़ों के दर्द में आराम होने लगता है। इसलिए नियमित लहसुन की कलियां भी लेना जरूरी है। इसके अलावा गर्म सिकाई, यदि हम नियमित गर्म या हॉट वाटर की थैली से यदि हम सिकाई करते हैं तो हमारे पैर, हाथ, जॉइंट पे जो भी स्वेलिंग रहती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, जिससे हमारा दर्द कम होने लगता है। दोस्तों, गठिया वाले पेशेंट को या अर्थराइटिस पेशेंट को दर्द निवारक गोलियों को ज़्यादा सेवन नहीं करना है, क्योंकि गठिया पेशेंट को 24 घंटे दर्द बना रहता है।
दर्द निवारक गोली यदि ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारे लीवर, किडनी या अदर ऑर्गन्स को परेशानी आने लगती है और हमने देखा है कि ज़्यादा गोलियों के सेवन के कारण भी हमारे चेहरे, हाथ पैरों पे स्वेलिंग आने लगती है। इसके अलावा हमको सरसों का तेल, उसमें 2 लहसुन की कलियां और यदि लौंग मिलाकर इस ऑयल को हम गर्म करते हैं और रात को नियमित हम हाथ पैर जहां हमको दर्द होता है या गठिया वाले पेशेंट नियमित इससे मालिश करते हैं तो यहाँ दर्द साथ में स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है। इसको अच्छे से बना लेना है और रेडीमेड हम बनाकर इसको नियमित मालिश करें। इसके अलावा हमको ओमेगा 3 बोले तो मछली का ऑयल या अलसी के बीज, अलसी के बीज में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल और बोले तो ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। साथ में हमारे यूरिक एसिड जो बढ़ जाती है उसको भी रिड्यूस करने लगता है। ध्यान रखिएगा, इनको हमें नियमित डेली में हमको यूज करना पड़ेगा अलसी के बीज को। इसके अलावा हमको मेथी के दाने यदि हम शाम को भिगोकर यदि हम सुबह नियमित खाली पेट यदि इनको हम खाते हैं या इस ड्रिंक को यदि हम नियमित पीते हैं तो यहाँ भी एक एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है तथा हार्ट और शुगर वाले डिसीज को भी कंट्रोल करने में बहुत सहयोग करता है। हम मेथी के दाने का पाउडर बना के भी कुनकुने पानी में ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमको वेट या वजन को भी कम करना होगा। यदि बॉडी वेट को हम मेंटेन करना चाहे तो हमको मीठे चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जंक फूड को बंद कीजिए तथा नियमित योगासन करना भी जरूरी रहेगा। यदि हम 20 से 30 मिनट तक योगासन हम करेंगे, वज्रासन, जिससे मॉर्निंग की धूप में करते हैं तो मॉर्निंग की धूप में हमको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा तथा साथ में हमारी हड्डियों को भी मजबूत होने लगेगी, जिससे हमारे शरीर की स्वेलिंग या जोड़ों के दर्द में निवारक होगा और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जोन के अंदर होने लगेगी। इसलिए नियमित योगासन भी हमारे लिए जरूरी है। इसमें गठिया या पेशेंट वाले को या रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट को खाने वाली चीज़ों को, जंक चीज को अवॉइड करना होगा तथा नियमित संतुलित आहार का लेना बहुत जरूरी रहेगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो हमको फाइबर, रेशे वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है और हमको ऑयली या स्पाइसी चीज़ों को बंद करना है। इसके अलावा दोस्तों, हम अदरक का सेवन या अदरक की चाय यदि हम नियमित लेते हैं तो यहाँ भी एक एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है तथा हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अदरक का हम जूस भी ले सकते हैं या इसे कच्चा भी चबा सकते हैं। मैं आपका दोस्त हेमंत पाटीदार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे कि गठिया या रूमेटिक आर्थराइटिस डिसीज को कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, जिससे हम जान सके कि क्या इसका प्रमुख कारण है और कौन सी मेडिसिन इसको हम ले सकते हैं, जिससे हम गठिया को कंट्रोल या अस्थायी या स्थायी रूप से खत्म कर सकें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गठिया को हम नॉर्मल डिसीज नहीं ले सकते हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत जरूरी है। और जो मैंने आपको घरेलू नुस्खे जो बताए हैं, इसे करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद।